बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उर्दू इमला के कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने लिखने हैं। पहला हमारे पास वर्ड है जी दिलदोज़, दिल को दहला देने वाला, बहुत दिल से निकली हुई चीज़। ठीक है जी, तो दिलदोज़, दाल, ये लाम और ये दाल। ठीक है जी, यहीं से हमारे पास वाव बन गया और ये हमारे पास जे बन गया। वाव और जे दोनों शरारती हरूफ हैं, इसलिए इनका जोड़ नहीं निकला। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास वर्ड था दिलदोज़। अगला हमारे पास वर्ड है गंभीर। वैसे मैं इसको काफ़ी अर्से तक गंभीर समझता रहा हूँ। ये गंभीर नहीं होता, ये गंभीर होता है। मैं इसको ये समझता रहा हूँ, ये गम है कि गाफ, ये है, ये मीम, ये बे, ये और ये रे। मैं समझता रहा हूँ कि ये वर्ड होता है। पिछले साल तक मैंने इसके बारे में यही समझा है कि ये वर्ड है, लेकिन पिछले साल इस्लाह हुई है कि ये गंभीर नहीं है, ये गंभीर है। यानी कि गाफ और मीम गुम लगा के ना और आगे भीर लगाना है। ठीक है, लेकिन लिखना एक ही बार में। ज़रा देखें कैसे बनेगा। ये गाफ और ये मीम, ठीक हो गया। यहाँ से गाफ की कशक लगा दे दो। वजह क्यों भाई, जो मीम होता है उस लफ्ज़ के दरमियान उसकी हमेशा ये शक्ल बनती है। ठीक है, तो इस किस्म की शक्ल बनाई है। तो ज़रा देखें जी कैसे बनेगा। ये गाफ, ये मीम, और यहाँ से आगे मीम और आगे बे का जोड़ निकालना है। तो क्या कर लें, यहीं से एक मद बना लें और इस मद के साथ हे अटैच कर लें। ये क्या बन गया, गंभ। अब क्या लगाना है, भीर लगाना है। देखिए ये और ये रे, गंभीर। देखिए अब मैंने ये और रे का इस तरीके से अलग से जोड़ नहीं निकाला। असूल में यही है कि अगर ऐसा आ रहा हो तो बजाय आप यूं करने के इस हिस्से को लंबा कर दें और रे बजाय यूं वाले लगाने के, ये रे लगाने के बजाय आप क्या कर दें, स्लाइड वाली रे लगा दें। ठीक हो गया। तो देखें जी कैसे करेंगे। काफ, ये मीम, ये मदा वाला जोड़, ये बे है की बनी फे, और ये और आगे स्लाइड वाली रे। ठीक, गंभीर, पेचीदा चीज़ को कहते हैं, उलझी हुई चीज़। पेचीदा कैसे लिखेंगे, पे, ये, चे और आगे बेदल बद वाला जोड़। ये देखें पेचीदा। देखिए पेचीदा में क्या है, पे का ख़ानदान यानी कि बे का ख़ानदान और जीम के ख़ानदान के दरमियान में एक ये भी आ रही है। यानी कि देखें ना, ये हमारे पास जोड़ है, पे है, फिर उसके बाद छोटी ये है, और फिर उसके बाद क्या है, जीम का ख़ानदान का जोड़ है। अगर ये छोटी ये ना होती तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बे और जीम का जोड़ कैसे होता है, सर ऐसे होता है। सही हो गया। लेकिन अब दरमियान में ये आ गया तो क्या करेंगे सर, ये ऐसा पे का और ये जो मद बनी है ना, ये बेसिकली क्या है, ये पे और ये दोनों को शो कर रही है। हो गया। अब इसमें क्या लगाना है, जीम का ख़ानदान। और हम जीम के ख़ानदान के बारे में देख चुके हैं कि जीम जब भी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो जीम की शक्ल कौन सी होती है, ये वाली होती है। हो गया। आगे बेदाल बद का जोड़ आपने लगा देना है, तो ये वर्ड पेचीद बन जाएगा। आखिर में हे लगा देंगे तो वर्ड क्या बन जाएगा, पेचीदा। लिखें, लिखते हैं जी, देखें ज़रा। तो कैसे बनेगा, पे, ये जीम और आगे बेदाल बद का जोड़। दोबारा देखें कैसे, पे, ये जीम और आगे बेदाल बद का जोड़, पे चीदा। ये है बच्चों को लगाने मसला हो ना अगर, तो आप क्या किया करें, आप बेटा एक दाल बनाएं और यहां से बे अलिफ बा बना लें। ठीक है, जुगाड़ है। मतलब शुरू में बच्चे ऐसे ही सीखेंगे। शुरू में तो हर कोई स्कॉलर नहीं ना होता कि स्कॉलर बन के नहीं जी ऐसे नहीं होता और वैसे नहीं होता। देखें हमारा काम है बच्चों को सिखाना है। बच्चों को जितने शॉर्ट तरीके से सिखाया जाएगा उतना बेटर होगा। बच्चों ने वहाँ जा खताती नहीं करनी। आप पाकिस्तान का बड़े से बड़ा खतात ले आएँ और उसको पेपर दिलाने बिठा दें, और उसको अगर नहीं पता कदम के नुकात क्या हैं तो पेपर नहीं पास कर पाएंगे। हमने सिर्फ, हमारा मकसद सिर्फ एक है, और वो कौन सा मकसद है, बच्चों की राइटिंग नीट हो जाए। दैट्स इट, और कोई मकसद नहीं हमारा। ठीक हो गया जी। और आपने भी यही चीज़ रखनी है। पेचीदा, तो हमारा वर्ड क्या था, गंभीर, पेचीदा, उलझा हुआ। ठीक है, उलझी हुई चीज़ को क्या कहते हैं, गंभीर कहते हैं। तो उलझा हुआ कैसे लिखेंगे, अलिफ लाम जे, सॉरी जीम, और जीम है कि बनी जे,
उलझा। दोबारा देखें, यहाँ भी वही काम हुआ है। कैसे हुआ है? अलिफ तो गए शरारती हर्फ, ये लाम और ये जीम, वही शक्ल जो यहाँ बताई है कि लफ्ज़ के दरमियान में ये शक्ल होती है। अब इसके साथ किसको ऐड किया? दो आंखों वाली हे का अलिफ के साथ जोड़, तो ये अलिफ के साथ ये जोड़ होता है, तो ये जोड़ लगा दिया। तो जरा देखें कैसे बन गया, अलिफ लाम जीम, दो आंखों वाली हे और ये अलिफ, उलझा। ठीक, अगर यहीं पे वर्ड होता सुलझा तो फिर कैसे होता? ये सीन अलिफ सा का जोड़ यहां से लेके आते, ये जीम बनाते, दो आंखों वाली हे बनाते, तो सुलझा। ठीक, तो है हमारा वर्ड ये नहीं था, हमारा वर्ड क्या था? गंभीर। पता चला क्या होता है जी? गंभीर। ओके जी, अगला देखें जी हमारे पास वर्ड क्या है। अगला हमारे पास वर्ड है फुरकत। फिराक से निकला है, अलग होना। ठीक है जी, तो फुरकत देखें जी, ये फुरकत क्या है? फे और ये रे। इसको अगर आप थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा सकें तो जरा देखिएगा। देखें ये जो हिस्सा है फे वाला, अगर आपको वाव लिखनी आती है, देखें वाव यूं नहीं होती, यूं भी नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी वाव नहीं होती। वाव के लिए क्या काम करना है? पहले बताया था, लेस देन का एक साइन लगाएं, ये वाला। जिस तरह हम लोग नहीं कहते मेजरमेंट ऑफ एंगल दिस, वो एंगल का जो साइन होता है, ये साइन लगाएं और यहीं से आप गुलाई करके बाएं तरफ ले। अब देखें ये आपके पास, अगर आप इसी के आखिर में नून लगा देना तो ये आपके पास काफ भी है। इसी के अगर आप इस हिस्से के आखिर, इसके आगे आप बे की शक्ल लगा दें तो ये आपके पास फे भी है। ठीक है, ओके। और यही अगर आप लोग क्या काम करें, इस हिस्से के साथ ये जो हिस्सा है इसके साथ अगर रे लगा दें तो ये वाव है। तो बेसिकली ये वाव का सिरा है। वाव का सिरा, फे का सिरा, काफ का सिरा एक जैसा ही होता है। तो वर्ड क्या है हमारे पास? वर्ड है जी फुरकत। तो देखें कैसे बनेगा, ये फे है और ये रे है। देख रहे हैं? दोबारा देखें, फे और ये रे। अब देखिए मेरे ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि मैं फे को ऐसे करके बनाऊं, बंदा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। तो देखें जी कैसे ये लेसन का साइन फे बना और आगे से ये एक किस्म का बेरे बर का जोड़ बन गया, फुर। अब कत, अब ये कत जो है ये कशक वाली काफ से भला करना नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें। अब इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं जी। तो दो आंखों वाली काफ से ही बनेगा, कैंची वाली काफ से बनेगा। तो ये देखें फिर वही लेसन का साइन, ये काफ का सिरा और ये ते फुरकत। ठीक है, इस तरह वर्ड हो सकता है वक्त। तो ये देखें वाव बनाएं, बन गया। अब यहीं से आप लोग क्या काम कर लें, आप लोग काफ बना लें और इसका बे के खानदान के साथ जोड़ लगा दें। वक्त ये देखें ये सेम वही चीज़ है। से वर्ड हो सकता है, वर्ड हो सकता है ताकत। तो ये देखें स्वाद की आंख, इसके दरमियान में अलिफ, तो ये बन गया। दोबारा देखें, स्वाद की आंख और इसके दरमियान में अलिफ, ये तो ये बन गया। है कि नहीं आसान? ऐसे ना बने तो अलिफ और यहाँ से तिरछा और यहाँ से ये कर लें, जो तरीका आपको खुश आए। ठीक हो गया। तो अब देखें जी क्या लिखना, क्या हम ये क्या कह रहे थे कि इस साथ वर्ड कौन सा लिखा जा सकता है? ताकत लिखा जा सकता है। तो यार देखें ताकत कैसे लिखा जा सकता है कि ये देखें सर, ये स्वाद की आंख और ये अलिफ ये बन गया तो, और यहीं से कोई और जोड़ शोशा दंदाना दिए बगैर अलिफ लगा दें, ता। अब ये कत, काफ और ये ते, ताकत। इसी तरह हमारे पास वर्ड हो सकता है गिरफ्त। फे और ते और काफ और ते के जैसा जोड़ है। तो गिरफ्त में कैसे बनेगा? ये बेरे बर का जोड़ है, लेकिन ये वाला ऐसा थोड़ा सा ऊपर लंबा किया है। ये गाफ की दो कश्क लगाई, ये हमारे पास फे है और ये हमारे पास ते है, गिरफ्त। ठीक, तो फुरकत, फिराक, जुदाई से निकला है, जीम और दाल का जोड़ है। तो जीम, ये दाल, ये अलिफ और छोटी ये का जोड़ हम लोग बे के खानदान से जो पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर आएगा, जुदाई। अगला हमारे पास वर्ड है जी कुल्फी। शौक से खाते हैं ना बचपन में कुल्फी। तो कुल्फी देखें जी कैसे लिखा जाएगा, ये दो आंखों वाली काफ से बनेगा, काफ लाम और ये फे। अब जरा देखें यहाँ पर फे का मुंह बंद था, यहाँ का फे का मुंह खुला आ गया। जब लफ्ज़ के दरमियान में आएगी फे और काफ तो उसका मुंह खुला आएगा, वैसे इनका मुंह बंद आएगा, बन गया। और यहीं से आप छोटी ये अटैच कर दें। ये क्या वर्ड है? कुल्फी। जब आप पेपर में लिख रहे होंगे तो आपकी कोशिश क्या होगी कि लाइन से नीचे कुछ भी ना जाए। उस वक्त आप क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से करके स्टार्ट कर लेंगे, काफ लाम फे और ये छोटी है कुल्फी। भला करना है इसको, कशक वाली काफ से नहीं लिख देना। ठीक है,
और ये कुल्फी नहीं बना देनी, काफ लाम ये फे और ये छोटी ये वो कलफ होती है, माया होती है जो कपड़े नहीं लगती, वो है, तो ये कल्फी बनेगा। ठीक है, कुल्फी नहीं बनेगा। अगला हमारे पास वर्ड है जी किस्सा पारीना। पारीना कहते हैं पुराने को, किस्सा किस्सा कोई बात, पुरानी बात, गुजरी हुई बात, कदीम, ये तमाम इसके मीनिंग में आते हैं। तो लिखना क्या है हम लोगों ने जी, किस्सा पारीना। तो देखें जी किस्सा पारीना कैसे लिखा जाएगा, ये देखें काफ वही सिरा काफ वाला जो फे वाला सिरा था। ठीक हो गया। अब इस सब क्या लगाना है, स्वाद लगाना है। तो आप एक काम करें, इसकी ये ज़मीन है इसको थोड़ा सा लंबा कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, स्वाद की आंख टिक जाएगी। ज़रा देखें कैसे बनेगा, ये काफ बनाया और यहाँ से हम लोगों ने ये स्वाद की आंख लगा दी और इसके नीचे मदा लगा दिया, किस्सा। दोबारा देखें कैसे है, ये देखें जी, ये काफ इसको लंबा लेके आए, स्वाद की आंख और आगे ये मदा लगा दिया, हे बन गई। अब ये आपके ऊपर कोई फ़र्ज नहीं है कि आपने काफ और ये स्वाद लगा लिया ना तो हर हाल में जनाब ये ऊपर निकालना ही निकालना है, कोई ज़रूरी नहीं है। बजाय इसको ऊपर निकालने अगले इसको नीचे ले जाएं, किस्सा। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं जी, काफ ये स्वाद और ये मद, किस्सा। किस्सा पारीना, पारीना कहते हैं पुराने को, पहले पा रे और देखें ये छोटी बे और ये मदा, पारीना, पुराना, गुजरा हुआ, कदीम, ये तमाम के तमाम इसी तरीके से आते हैं। अच्छा, किस्से के साथ का एक और मिलता जुलता वर्ड हो सकता है हिस्सा, तो वो देखें कैसे होगा। ये जीम का सिर लगा है, अब इसको भी क्या करें, सिर्फ लंबा ले आए और इसके ऊपर स्वाद की आंख टिका दें और आगे मदा, हिस्सा। ठीक है, ये देखें हे स्वाद की आंख और ये स्वाद की आंख कैसे बताई थी, सिंपल सी यूं बनती है। थोड़ा सा फैंसी बनाना चाहिए तो इसको हल्का सा बेंड करके लेके और फिर यूं बना दें। अगला हमारे पास वर्ड है तशबीह। ये भी बच्चों को लिखने में तंग करता है, तो देखें ये तशबीह किस तरीके से होगा। तो कैसे होगा जी, ये देखिए ते है, ये शीन है। अब यहां बच्चे गलती क्या कहते हैं, यहीं पे बे लगाई, फिर ये लगाई और फिर ए लगा दी। इसको इधर कर लेते हैं ना, जरा सही वादा करके नजर आए आप लोगों को। देखें क्या करते हैं बच्चे कि बहुत सारे, देखें ये दंदाने इकट्ठे कर देते हैं। देखें ना, ये एक, ये ते और शीन का जोड़, फिर 1 2 3 शीन का दंदाने, फिर शीन और बे का दंदाना, फिर बे का, फिर ये का, फिर ए का। अब ये तो बुजारत हो गई है, वर्ड तो हो ही नहीं है कि बूझिए मैंने क्या लिखा है। तो आपको पहले बताया था कि शोशे का असूल, ये जुगाड़ याद रख लें कि मैक्सिमम आप लोगों ने 4 दंदाने देने हैं। 5वां दंदाना आ रहा हो तो क्या कर लें, आप शोशा शरीफ लगा लें। ठीक हो गया जी। तो क्या वर्ड लिखना है जी हम लोगों ने वर्ड लिखना है जी तशबीह। तो देखें कैसे बनेगा, ये देखें ते शीन और ये शोशा हुआ। अब देखें ये और ये है तशबीह। एक दो फिर देखें, ये देखें कैसे, ते है, शीन, शोशा और ये है। ठीक हो गया जी। तशबीह वर्ड किससे निकला है, तशबीह वर्ड निकला है कि किसी चीज़ से मुशाबहत होना, किसी चीज़ के जैसे होना। ठीक, तो मुशाबहत ये भी उसी सेंस में आता है, मीम शीन अलिफ शाह, ये बे और हे का जोड़ और यहाँ पर रोक दें और आगे बे का खानदान लगा दें, मुशाबहत होना। ठीक है, मिलता जुलता होना, किसी चीज़ की तरह होना, ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, ये हमारे पास तशबीह कहलाता है। इसी तरह वर्ड हो सकता है हमारे पास, इसी के साथ एक और देखिए वर्ड होता है मुतशाबे। तो ये मीम और ये ते का शोशा और ये शीन अलिफ शाह, मुतशाबे। देखें कैसे है, मीम शोशा शीन अलिफ शाह मुतशाबे। ठीक हो गया। इसी के साथ एक और वर्ड हो सकता है शबाहत। इसी एक ओरिजिन के वर्ड है सारे शीन ये बे अलिफ बा,
शबाहत। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, दो हैं, जिनमें शोशा बनना चाहिए, बच्चे नहीं बनाते। एक वर्ड होता है बैंक, ठीक है। अब देखिए, बैंक को यूं लिखना कि ये बे है, ये है, ये नून है और ये काफ है, ऐसे नहीं कर देना। क्यों वजह? सर यहां पर अब सिर्फ 3 दंदाने बने हैं, चौथा भी नहीं बना, 5 तो दूर की बात। अब यहां पे क्या क्यों शोशाना है कि ये सीन की शक्ल बन गई है, तो मैंने सीन शीन की शक्ल से भी बचना है। 2 काम करने हैं शोशे के लिए, याद रख लें। क्या काम करना है? जहाँ मतलब जो आम तौर पर लोग समझते नहीं, लेकिन वहाँ पर होता है शोशा। एक काम ये करना है कि 4 दंदाने मैक्सिमम, 5वां दंदाना नहीं लेके आना। दूसरा काम क्या करना है आपने? दूसरा काम आपने ये करना है कि जहाँ पर सीन के साथ शबाहत आ रही हो, तशबीह आ रही हो, ये इत्तेफाक से वर्ड मुशाबहत आ रही हो, तो वहाँ पर आपने शोशा बना देना है, ठीक है। तो अब देखें जरा बैंक कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा, ये देखें, ये बे का शोशा। शोशे की पहचान क्या है? पहले वाला हिस्सा नीचे, अगले वाला हिस्सा ऊपर। अब देखें जी, ये और ये नून और यहाँ से काफ का सिरा या नून अलिफ नाम वाला सिरा, और यहाँ से आप बे का खाना लगा दें, तो ये आपका पास वर्ड है आपका बैंक। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं जी कैसे बनेगा। ये शोशा, ये नून और यहीं से काफ, इसके नीचे से यहाँ से नहीं शुरू कर देना, थोड़ा सा ऊपर उठा शुरू करना है। तो ये हमारे पास वर्ड कौन सा हो गया? बैंक, ठीक। इसी के साथ एक और वर्ड हो सकता है, इसी के बिल्कुल सेम है, बस नुक्ते ऊपर नीचे करने। वर्ड है पतंग। तो जरा देखिए वो कैसे होगा। ये पे, ये ते, ये देखें सेम वही शक्ल है, सिर्फ यहाँ बे की जगह क्या लगा दिया? पे लगा दिया, ते लगा दिया, नून लगा दिया और आगे गाफ के सिर, पतंग। तो शोशा बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि सर यहाँ पर 3 वर्ड्स आ रहे थे। अगर यहीं पर 2 वर्ड्स होते ना, काफ से पहले से वर्ड होता नेक, तो फिर कैसे होगा? नून और ये देखिए, नून का हिस्सा, ये का हिस्सा, और यहीं से हम लोग क्या लगा दिया? काफ लगा दिया, नेक। सब वर्ड होता है बैग, बे, ये बेग, लाल बेग, ठीक है। और इस तरह वर्ड, होता है तंग, तंग होना, ते, नून। जब आपने बच्चों को सिखाना है, आपने बच्चों को बुनियादी जोड़ों से सिखाना है। देखें ना, अब ये वर्ड है तंग है, तो बेटा क्या करें, आप एक छोटी बे लगाएं और आप यहां से बे अलिफ बा वाला जोड़ लगा दें, ठीक है। कैसे किया? ये छोटी बे और ये बे अलिफ बा वाला जोड़। अब देखिए बेटा, यही आपका पत्ता है, ये आपका बना है, बनाता है, ठीक है। और अगर आप इसी के आखिर में काफ लगाना, तो भाई यहीं से बे का खानदान लगा दें। तो इस तरीके से आप बच्चों को बुनियादी जोड़ की मदद सिखाएंगे। और दूसरी बात, जो चीज़ बुनियाद में पहले सिखाई जा चुकी है, हमेशा रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो बच्चा आसानी से पिक करेगा। ठीक हो गया जी। तो आज तक के लिए इतने अल्फाज काफ़ी हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।